केमिकल बॉन्डिंग में वेस्पर थ्योरी क्या होती है बता दीजिए। मैं नहीं बताऊंगा, अपने आप समझ जाओगे। मैं नहीं बताऊंगा, अपने आप वेस्पर थ्योरी समझ जाएंगे आप। बस 3 मॉलिक्यूल आप देख लीजिए, 3 मॉलिक्यूल देख लीजिए। 3 मॉलिक्यूल देखते देखते अपने आप थेसिस लिख डालोगे वेस्पर थ्योरी की पूरी की पूरी। क्या समझिएगा? बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्री अलग होता है, शेप अलग होता है। ज्योमेट्री के लिए हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों का सहारा लेते हैं देखने के लिए, और शेप को देखने के लिए हम लोन पेयर छोड़ देते हैं, हम केवल बॉन्ड पेयर का ही सहारा लेते हैं। बस इतना आप याद रखिएगा। बस जब मॉलिक्यूल्स देखिए, हमने एक मॉलिक्यूल लिया मेथेन, एक मॉलिक्यूल हम लेंगे अमोनिया जी, एक मॉलिक्यूल लेंगे हम वाटर जी। ठीक, देखिएगा जैसे मेथेन का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, इसकी ज्योमेट्री बताते हैं, इसका शेप बताते हैं। अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, इसकी ज्योमेट्री बताते हैं, इसका शेप बताते हैं। वाटर का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, इसकी ज्योमेट्री बताते हैं, इसका शेप बताते हैं। वेस्पर थ्योरी अपने आप समझ जाओगे आप, अपने आप पूरी थेसिस लिख डालेंगे आप। जरा ध्यान से समझिएगा। इसका अगर हाइब्रिडेशन निकाले तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हमें चाहिए सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दोनों को जोड़ेंगे, हाइब्रिडेशन निकालेंगे। सिग्मा बॉन्ड निकालने की ट्रिक है, एटम को जोड़ो, एक घटा दो, तो 4 1 5 - 1 4 सिग्मा हो गया। कार्बन चौथे ग्रुप का है, 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थे, चारों ने बॉन्ड बना दिया, लोन पेयर 0 हो गया। तो रिजल्ट क्या आ गया भैया? 4 पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 लीजिए। ठीक, अब इसकी हम बात करें कि ज्योमेट्री क्या है साहब, तो याद रखना मेथेन की ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, राइट। अगर हम बात करें मेथेन का शेप क्या है, तब आप क्या बोलेंगे? इसका शेप भी क्या है? टेट्राहेड्रल। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, शेप और ज्योमेट्री क्या एक ही चीज है? नहीं, मैंने नहीं बोला शेप अलग है ज्योमेट्री अलग है। मैंने नहीं बोला शेप ज्योमेट्री एक चीज है, दोनों डिफरेंट है। लेकिन शेप और ज्योमेट्री एक सिचुएशन में एक हो सकता है, तब जब मॉलिक्यूल पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 हो जाए। देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब 0 है तो जो ज्योमेट्री है वही शेप है। बॉन्ड एंगल की मैं बात अभी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता। आई एम जस्ट वांट टू सी द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ अमोनिया। देखिएगा अगर हम अमोनिया की बात करें, इसका हाइब्रिडेशन निकालें तो एटम काउंट करो, 1 घटा दो, 3 1 4 - 1 3 सिग्मा, और 5वें ग्रुप का है, 3 बॉन्ड बनाया, 2 बच गए, यानी 1 लोन पेयर, तो कितना हो गया टोटल 4। और 4 पर हाइब्रिडेशन क्या आता है बच्चों? sp3। ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें कि साहब ये बता दीजिए आप कि अमोनिया की ज्योमेट्री क्या है, तो ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है। ठीक, अब आप कहिए साहब अमोनिया का शेप बता दीजिए, तो अब मैं नहीं कहूंगा कि अमोनिया का शेप टेट्राहेड्रल है। नो नो, इसका शेप है पिरामिडल। शेप बदल गया भैया। क्यों बदल गया? क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया ना। अगर मॉलिक्यूल पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया तो शेप चेंज हो गया। वेस्पर थ्योरी की नींव रखनी शुरू हो चुकी है, ध्यान समझिएगा। वेस्पर थ्योरी का नींव रखना स्टार्ट हो चुका है। आइए जो इधर देखते हैं, बॉन्ड एंगल लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट आएगा इसका। इधर आइए, वाटर हाइब्रिडेशन निकालिए, एटम जोड़िए, -1 करिए, 2 1 3 - 1 2 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, वाटर 6वें ग्रुप का है, 2 बॉन्ड बन गए, 4 बचे, 4 में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कितना आ गया? 4। और 4 का मतलब क्या हो गया? sp3। अब आप कहेंगे साहब वाटर का ज्योमेट्री बता दीजिए। लो भैया, वाटर की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। आप कहेंगे वाटर का शेप बता दीजिए। लो, शेप चेंज हो गया, वाटर का शेप हो गया बेंट शेप। बेंट, या इसी को दूसरा बोलते हैं वी शेप। लीजिए देखिएगा, बेंट शेप या वी शेप। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्या होती है वेस्पर थ्योरी, अब बताने चल रहे हैं। वेस्पर थ्योरी क्या होता है समझिएगा। वेस्पर थ्योरी कह रही है अगर मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो मिनिमम फोर्स ऑफ रिपल्सन को झेल पाता है। जब लोन पेयर नहीं है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह से अरेंज होंगे कि वो मिनिमम फोर्स ऑफ रिपल्सन महसूस करे
और तब एक ज्योमेट्री को एक्वायर कर लेती है, उस ज्योमेट्री को बोलते हैं रेगुलर ज्योमेट्री या फिक्स ज्योमेट्री। लेकिन सिचुएशन उस दौरान बदल जाता है जब मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो जाती है। जैसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आता है तो इनके अंदर में रिपल्सन, खींच, तनाव, बहुत सारा भागदौड़ स्टार्ट हो जाता है। अब जो मॉलिक्यूल की रेगुलर ज्योमेट्री थी वो डिस्टर्ब होने लगती है और डिस्टर्ब होकर एक नई ज्योमेट्री एक्वायर करने लगती है जिसको हम नाम देते हैं इरेगुलर ज्योमेट्री। वो एक नया शेप लेने लगती है। तो जैसे ही मॉलिक्यूल के एटम पर, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर की एंट्री होगी, चाहे एक लोन पेयर हो, दो लोन पेयर हो, तीन लोन पेयर हो, जितने भी हो, अगर लोन पेयर आएगा तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, एक नया शेप बनेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं इरेगुलर शेप। और जो फिक्स शेप था वो थी ज्योमेट्री। यानी आप देखिए मॉलिक्यूल को, यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जो ज्योमेट्री है वही शेप है। लेकिन जैसे मॉलिक्यूल पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आया, ज्योमेट्री अलग हो गई, शेप बदल गया। जैसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आया दो, ज्योमेट्री अलग हो गई, शेप बदल गया। यही कह रही वेस्पर थ्योरी। अगर मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तब उसकी ज्योमेट्री एक फिक्स ज्योमेट्री हो जाएगी। लेकिन सेंट्रल एटम पे जैसे ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी फिक्स ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री इरेगुलर हो जाएगा, नया शेप बन जाएगा। इसी को बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी। अब बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, जब ये वेस्पर थ्योरी बता रही है उस दौरान जब मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आता है तो तीन तरह के फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल के ऊपर। कौन कौन से फोर्स हैं जरा समझिएगा। पहला फोर्स लगता है लोन पेयर रिपल्सन, ये पहला फोर्स है। मॉलिक्यूल पे दूसरा फोर्स लगता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। मॉलिक्यूल पे तीसरा फोर्स लगता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। लीजिए, जब मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस मॉलिक्यूल के ऊपर तीन तरह के फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे। लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। और इनमें भी बात करें कि कौन ज्यादा लग रहा है कौन कम लग रहा है, तो सबसे ज्यादा फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है लोन पेयर रिपल्सन का। इसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर और फिर तीसरे नंबर पर होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। यही है वेस्पर थ्योरी। इसी को बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। याद रखिएगा, ज्योमेट्री और शेप में अंतर होता है। ज्योमेट्री को देखने के लिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों का सहारा लिया जाता है, लेकिन शेप को देखने के लिए लोन पेयर को छोड़ देते हैं, केवल बॉन्ड पेयर से ही शेप को डिसाइड करते हैं। तो फिर देर क्यों कर रहे हैं आप लोग? वीडियो में लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। IIT JEE NEET के सारे कंटेंट इसी चैनल पर मिलते हैं, पीसी ग्रुप कोचिंग वाला पर। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का आप हमेशा एक ही फार्मूला याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाला, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस इसी फार्मूले से हमेशा निकाला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। सिग्मा बॉन्ड निकालने की भी ट्रिक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने की भी ट्रिक है। सिग्मा बॉन्ड निकालना हो, एटम काउंट करो, उसमें से -1 कर दो, सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा। लोन पेयर निकालना हो तो देखिए वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप का है, जिस ग्रुप का होगा उसके बैलेंस शेल में उतना इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें से कितने ने बॉन्ड बना लिया वो तो खत्म हो गए, जो बच गया वही हो जाएगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। हमेशा याद रखिएगा। और बच्चों हमेशा याद रखना दो बात, मैं यहां लिख दे रहा हूं, जगह तो यहां पर है, कि कभी भी ज्योमेट्री की बात हो, ज्योमेट्री, तो ध्यान रखना ज्योमेट्री को देखने के लिए हमें जरूरत पड़ता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की। याद रहे ज्योमेट्री के लिए। और कभी अगर आपको शेप देखना हो तो हमें केवल जरूरत पड़ता है बॉन्ड पेयर का, फिर हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की, फिर हम छोड़ देते हैं। तो ज्योमेट्री अलग चीज है, शेप अलग चीज है। तो इसी के साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।